मुसलमानों का बहुत बुरा कई दफ़ा सूरत हाल देखा है, जिसमें कई दफ़ा उनकी जो स्थिति होती है शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा, शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा बदतरीन होती है। सनातन धर्म को फॉलो करने के अलावा कोई और धर्म का हो तो वो शेड्यूल कास्ट लाभ उठा सकता है। आर्टिकल 341 हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन उनको संवैधानिक अधिकार जो उनका है वो दिया जाए। आर्टिकल 341 जो संविधान का है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू स्पेसिफाई शेड्यूल कास्ट रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन दैट इज कंटेन इन पैरा 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण में तमाम जातियां आपको दिखाई देती होंगी। आपने देखा होगा कि एससी में तमाम ऐसी जातियां ऐसी एसटी में जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन जनता मंत्र पर से अब एक मांग उठी है कि मुसलमान में जो जातियां हैं उनको भी आरक्षण चाहिए। मैम, मुझे आप एक बात बताइए, जब आरक्षण की बात होती है तो मुस्लिम समुदाय के जो प्रवक्ता हैं तमाम लोग ये बात कहते हैं कि मुसलमानों में जातियाँ नहीं हैं। तो जब आरक्षण की बात करें, ये कौन सी जातियाँ हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है आज? ओके, सबसे पहले तो हम क्लैरिफाई कर दें कि आर्टिकल 341 जो संविधान का है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू स्पेसिफाई शेड्यूल कास्ट रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन दैट इज कंटेन इन पैरा 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो 1950 के ऑर्डर के तहत शेड्यूल कास्ट ऑर्डर के तहत पैरा 3 में मौजूद है। अब पैरा 3 ये भी कहता है कि जो पर्सन हिंदू जो धर्म है सनातन धर्म को फॉलो करने के अलावा कोई और धर्म का हो तो वो शेड्यूल कास्ट लाभ उठा सकता है। जैसे 1950 में हिंदूज के लिए ये ऑर्डर पास हुआ था जब संविधान पास हुआ था, लेकिन जो सिख धर्म के लोग हैं वो 1956 में ऐड हुए थे और बौद्धिस्ट धर्म के लोग 1990 में ऐड हुए थे। राइट। अब ये था बेस्ड ऑन सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये था बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो आरक्षण उनको मिला था बिकॉज वो उनकी सोशल स्टेटस में इतनी कमी थी या उनकी स्थिति इस तरह की नहीं थी कि वो बाकी लोगों से मुकाबला कर सकें। राइट। मुसलमानों का हमने बहुत बुरा कई दफ़ा सूरत हाल देखा है, जिसमें कई दफ़ा उनकी जो स्थिति होती है शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा, शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा बदतरीन होती है। उनको किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिलता है रिजर्वेशन का। ओबीसी में भी सारी कैटेगरीज नहीं आती हैं तो ओबीसी का भी लाभ एज सच ऑन अ वाइडर रेंज नहीं उठा सकते। तो मुसलमानों को अंडर आर्टिकल 341 हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन उनको संवैधानिक अधिकार जो उनका है वो दिया जाए। ये सरकार से एक भीख नहीं है, हम अपने हक की अधिकार की बात कर रहे हैं। राइट। बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें प्रॉमिस करता है इक्वालिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस। हर सिटीज़न का राइट है ये। अब मुस्लिम्स की स्थिति कई दफ़ा ऐसी होती है कि आप उनके पास ना सही तरीके से एजुकेशन पहुंचा पा रहे, ना उनको सही तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स दे पा रहे, ना उनका रिजर्वेशन किसी भी अच्छे कॉलेज, बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का वो रिजर्वेशन उठा सकते हैं। यूपीएससी, पीसीएस, तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे एससी रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत आपको बेनिफिट मिलता है, नंबर ऑफ़ इयर्स का आपको बेनिफिट मिलता है। कम मार्क्स अगर आते हैं तो आपका एक कट ऑफ और एक जनरल कैटेगरी का या ओबीसी कैटेगरी से बहुत डिफरेंट होता है वो कट ऑफ। मुस्लिम्स अनफॉर्चुनेटली डू नॉट गेट देयर राइट। उसी राइट की डिमांड करने जनता मंतर पे आज तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड सिंपल है कि संविधान के हुकूक के तहत, अधिकार के तहत हमको भी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन का राइट दिया जाए। वो मुसलमान जो पिछड़ी जाति के हैं, वो मुसलमान जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, वो मुसलमान जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के तहत बहुत परेशानियां उठाते हैं, और ये सारी चीज़ें संवैधानिक अधिकार है उनका। एक वाहिद मुस्लिम कम्युनिटी है जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको ये अधिकार से वंचित रखा गया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई इंसान धर्म बदल देता है तो क्या उसकी ऑटोमेटिकली सोशल स्टेटस भी बदल जाता है? नहीं। राइट। अगर कोई हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में गया, सिख धर्म में गया, जिनको रिजर्वेशन मिलता है, उनकी सोशल स्टेटस बदल जाता है? नहीं बदल जाता। राइट। तो उसके तहत मुसलमानों का तो वैसे ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब से कॉन्स्टिट्यूशन इन इफेक्ट आया है होता रहा है। ऑल वी वॉन्ट इज रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स अंडर द आर्टिकल 341 विच इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, आवर राइट टू डिग्निटी, और ये हमारा राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट टू डिसेंट, जो कि ऑल्सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। उसके तहत हम ये मांग करने आए हैं। मांग बहुत सिंपल है। 341 के तहत जो पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं उनको रिजर्वेशन कैटेगरी में लाभ दिया जाए। बिकॉज वी हैव सीन कहीं कमिटीज़ के हमने रिपोर्ट देखी है, कहीं सारे हमने तमाम इस तरीके के आंकड़े देखे जहाँ मुस्लिम्स को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है।
वही बेनिफिट हम गवर्नमेंट से डिमांड करने के लिए आज जनता मंतर पे मौजूद हैं। हम जातियों की बात करते हैं तो ये बात खुलकर सामने नहीं आती है, क्या मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है? अगर है तो वो किस तरीके का है? देखिए, मुसलमानों में जो भेदभाव मेन है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के तहत है। मुस्लिम्स में हम मानते हैं जातियाँ नहीं होती हैं, ये तो लोगों ने बना लिया है। सैयद, कुरैशी, पठान और तमाम अनेक अंसारी तमाम जातियाँ होती हैं जिसमें कुछ हाई कैटेगरी मानी जाती हैं, कुछ लो कैटेगरी मानी जाती हैं। बट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन सोशल है, बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटस। ये डिस्क्रिमिनेशन इस कदर हो चुका है कि आज एक पिछड़ा दलित जाति का, चाहे वो बुद्धिस्ट धर्म का हो, सिख धर्म का हो, उन लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलता है बनिस्बत मुसलमान धर्म के लोगों को, जो उस दलित और पिछड़ी जाति से भी कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति में है। उनका अधिकार उठाने के लिए आज के टाइम पे कोई नहीं है। इनफैक्ट 1950 से कोई नहीं है। क्यों मुसलमानों को वंचित रखा गया? क्या उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है? क्या उनके पास गवर्नमेंट जॉब्स इतनी ज़्यादा तादाद में आ गई हैं कि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। उनकी जो रिजर्वेशन है वो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल है और रिक्वायरमेंट ऑफ द डे है। आप मुस्लिम्स जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ इंडिया हैं, अगर आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनको संविधान के हुकूक से वंचित रख रहे हैं। ये डिमांड हम करने आए बिकॉज ये उनका संवैधानिक राइट है एंड ऑल्सो ये बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये कोई हम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सरकार को मसला होना चाहिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि मुस्लिम्स के लिए काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 और सो कॉल कहते हैं ना कि मुसलमानों के लिए हमने काम किया है। तो काम ये है करने वाला। अगर जेन्युइनली मुसलमानों की कदर है भारतीय जनता पार्टी को, जो हमें पता ही नहीं है, बट उनके हुकूक की बात, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, संविधानिक अधिकार अपना संविधानिक राइट डिमांड कर रहे हैं और ये राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है और आर्टिकल 341 के तहत हमें ये हक मिलना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि हर जुल्म की पहचान मज़हब से नहीं होती, हर जुल्म की पहचान मज़हब से नहीं होती, तो इंसाफ की पहचान भी मज़हब से क्यों हो। तो ये इंसाफ की जो मांग है आर्टिकल 341 के तहत, वो एक संवैधानिक राइट है और हमारा हक मानना संविधान के तहत ही है। जब हम जातों की बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि जैसे एक धोबी, हिंदू धोबी और मुसलमान धोबी, लोहार हिंदू और मुसलमान लोहार, तो इन जातियों में डिस्क्रिमिनेशन है? कितनी छोटी जातियाँ मुसलमानों में? एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि मुस्लिम्स को आपने 1950 से जब से संविधान इन इफेक्ट आया है, आपने कभी भी उनको रिजर्वेशन का वो नहीं दिया, लाभ नहीं दिया, बेनिफिट नहीं दिया। ऑब्वियसली मुस्लिम्स पिछड़ी जाति, दलित जाति, ST SC से कहीं पीछे इस वक्त सोशल डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन उनका हो रहा है। उनके हक की बात हम करने आए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक दलित, आप लेट्स अज्यूम बौद्धिस्ट जाति का जो लोहार है, जैसे आपने कहा, और एक मुस्लिम जाति का लोहार है। मुस्लिम जाति का जो लोहार है वो कहीं ज़्यादा पिछड़ा है, कहीं ज़्यादा परेशान है, कहीं ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन के तहत उनके साथ बहुत ही गैर संवैधानिक जो होता है बिहेवियर होता है। उनको किसी तरीके का लाभ नहीं मिलता, ना किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, ना गवर्नमेंट जॉब्स में, ना किसी तरीके के कोई भी संविधान के जो बाकी जातियों को राइट्स मिलते हैं। बस इतनी सी डिमांड है। एक तरफ तो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लाइक हिंदू या बौद्ध या सिख में से वो मुसलमान जाते हैं, क्रिश्चियन में जाते हैं, तो उनका आरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। एग्जैक्टली। तो आप बताइए, क्या ये सही बात है? मुसलमानों का आप आरक्षण ख़त्म कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है। ये कितना मेजर डिस्क्रिमिनेशन है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 341 के तहत हम सिर्फ मुसलमानों का जो हक है, उसका जो अधिकार है, उसी की मांग कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों की मांग नहीं मानी जाती है तो ये तो सीधा सीधा आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो ना संविधान अलाउ करता, ना किसी किस्म का सोशल फैब्रिक या हिंदुस्तान का जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है वो अलाउ करता है। बहुत सिंपल सी मांग है। आर्टिकल 341 के तहत प्रेसिडेंट को राइट होता है अपने स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके वो जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आप आरक्षण दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। बस इतनी सी हमारी डिमांड है कि मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाए। उनके हक की बात, उनका जो हक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, वो राइट्स उनको दिए जाएं। दैट इज़ आवर डिमांड।